हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान एज यूजुअल रख रहे होंगे। सो गाइस, आज के मेरे गेस्ट हैं बहुत ही सीनियर, मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस रखने वाले मिस्टर इंडिया, हमारे नेपाल भाई। सो गाइस, मुझे मालूम नहीं था कि कोई एथलीट जो इतना कुछ लाइफ में अचीव कर चुका हो वो इतना डाउन टू अर्थ हम्बल भी हो सकता है। सो आइए हम उनसे चल कर के बात करते हैं एंड जानते हैं कि कैसे उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड से मिस्टर इंडिया तक का सफ़र तय किया और बीच में क्या क्या हर्डल्स आई, वो आजकल क्या नया कर रहे हैं। सो उनसे उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। लेट्स गो गाइस। सो भाई वेलकम। जी, थैंक यू जी। थैंक यू आज हम लोगों को टाइम देने के लिए। जी भाई जी। तो भाई आपका नाम बहुत ज़्यादा यूनिक है। एक तो आप अपने नाम के पीछे जो राज है ना वो बताओ सबसे पहले तो। भाई जी, नाम तो बस बचपन में जो घर वालों ने रख दिया हाँ हाँ। उसी को ही चलाते आ रहे हैं। अच्छा। अब वो पता नहीं उन्होंने क्या सोच के रखा। अब एक जो रख दिया हमने उसी को फिर एक्सेप्ट करके मैं कहा अब इसी को ही चलने दो, अब बीच में क्या चेंज करना। वेरी नाइस। जी। सो भाई मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में क्रिकेट सबसे ज़्यादा बिकती है। जी। मतलब आज किसी भी यंगस्टर से पूछो तो वो क्रिकेटर ही बनना चाहता है क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। हाँ और आपने जिस ज़माने में अपना कैरियर स्टार्ट किया है स्पोर्ट्स का, क्रिकेट को छोड़ करके आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ क्यों आ गए? देखो, इसके दो कारण हैं। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा तो ये लगता था हमें क्रिकेट बहुत कॉस्टली गेम है। ठीक है। और उसमें चांस मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो पहले तो मैंने जूडो किया था। अच्छा। जूडो करने के मेरे दो कारण थे। एक तो स्कूल टाइम में थोड़ा शरारती रहे तो थोड़ा सा ये था कि जूडो कराटे करेंगे तो थोड़ा झगड़े वगड़े में कामयाब होंगे या अच्छा लगेगा झगड़े में। बट वो बाद में पता चला ये स्पोर्ट्स है। हाँ। और इसको जैसे रेसलिंग करते हैं, हाँ कुश्ती जी। करते हैं, हाँ जी। तो वो वैसे ही खेला जाता है। तो मेरे को बचपन से कुश्ती का भी शौक था। अच्छा। स्कूल टाइम में हम कुश्ती वगैरह करते थे। ओके। तो हमने सोचा ये जूडो अब करते हैं। हाँ हाँ। तो जूडो भी कुश्ती का ही एक नया वर्जन लग रहा था हमें। जैसे भाई उसमें कपड़ों से गिराते हैं, उसमें कुश्ती में बिना कपड़े के होता है। मतलब मल्टी टैलेंटेड रहे हो आप। जी जी। अच्छा, वेरी नाइस भाई। सो भाई जैसा कि बोला जाता है कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो बहुत महंगा स्पोर्ट है। अभी आपने खुद भी बोला कि महंगा स्पोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं एक मिडिल क्लास फैमिली की, जी। और मिडिल क्लास फैमिली में से कोई बच्चा अगर बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना चाहता है तो महंगा स्पोर्ट होने की वजह से वो कैसे अफोर्ड कर सकता है इसको? ये इसका देखो, उसका स्ट्रगल है। अच्छा। हर आदमी बॉडी बिल्डिंग कर सकता है अगर उसके अंदर जुनून है हाँ हाँ। और वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं है तो। अच्छा। क्योंकि गरीब बंदा, हर मिडिल क्लास का ही बंदा बॉडी बिल्डर बनता है, ये आप देख लेना कभी भी। ठीक है। वो अपने दम पे खड़ा करता है। ठीक है। आजकल क्या होता है कि भाई पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दे, 50,000 रुपये घर वालों ने एक बार दे दिए, हाँ। 5,000 रुपये दे दिए, 10,000 दे दिए, तो वो कब तक देंगे। ठीक है। तो हमारे टाइम में क्या था कि हमारे परिवार में भी 8-10% रहते थे, जैसे हम भाई बहन हैं। तो मेरे को भी ये था कि भाई कुछ करना है। जूडो मैं छोड़ चुका था जब तक। अच्छा। हाँ, जब मैं बॉडी बिल्डिंग में आया तो मेरे को शौक़ हो गया कि मेरे को एक बार शरीर बनाना है और अच्छा तगड़ा दिखना है। ठीक तो है। मेरे को भी ये नहीं पता था इसमें एक बार शरीर ही हर रोज़ बनाना पड़ता है, इसके लिए रोज़ मेहनत करनी पड़ती है रोज़। बिल्कुल सही। तो ये था कि एक बार बन जाएगी बॉडी तो उसके बाद अपना बस ठीक है, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ। लेकिन बाद में इसका चस्का लगा कि ये तो स्पोर्ट्स है और इसको भी स्पोर्ट्स की तरह ही खेला जाएगा। आपको हर रोज़ मेहनत करनी है, इसके लिए डाइट पे ध्यान रखना है, एक्सरसाइज पे और आपके रेस्ट पे। बट भाई जो मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी बच्चा होगा वो कैसे अचीव कर सकता है? आई मीन अगर वो सोचे कि मैं जिम ज्वाइन कर लिया है, मैंने अच्छी फिजिक भी बनानी शुरू कर दी है, जी जी। बट फिजिक बना लेना और मेडल लेकर के आना दोनों में बहुत फ़र्क है। हाँ जी। तो जो बीच का खर्चा है वो कैसे वो मैनेज कर सकता है? उसको क्या करना चाहिए? देखो, खर्चा तो उसको खुद ही करना पड़ेगा, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि भाई अगर आपके मन में है, आपका डेडिकेशन है कि आपको करना है, ठीक है। तो आपको सेल्फ कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। ये नहीं कि आप घर वालों के ऊपर छोड़ दोगे। आप एक्सरसाइज करते हो, उस पार्ट टाइम जॉब करो या कोई, मैं अपनी बताता हूँ। हाँ जी। जब हमारे टाइम में मैंने खुद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की है। ओह। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग
में खर्चा करने के लिए, ताकि मेरे को थोड़ा पैसा मिलेगा और मैं अपनी बॉडी पे लगाऊं, खुद को सपोर्ट करने के जी लिए। जी। अच्छा। घर वालों के पास इतना नहीं मिलता भाई। हाँ, घर वाले कब तक करेंगे? ठीक तो है। घर वालों ने तो बोल दिया भाई अगर तुम्हारे अंदर है इच्छा तो तुम कुछ करो। राइट, ठीक है जी। तो यही है कि आप खुद सेल्फ कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा आपको, चाहे आप जॉब करो चाहे जो मर्जी करो, लेकिन जो आप अपनी कमाई में से अपनी बॉडी पे लगाओगे ना, वो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा, उसमें सक्सेस मिलेगी आपको। राइट। सो भाई जब से ये लॉकडाउन हुआ है, पिछले साल भी लॉकडाउन हुआ था, इस साल भी लॉकडाउन हुआ है, जो भी बंदा घर पर बैठा हुआ है उसके पास दो ही इंटरटेनमेंट के ज़रिए हैं, या तो वो टीवी बैठ करके देख रहा है या वो इंटरनेट को यूज़ कर रहा है। जी। अब हमारे जैसे लोग जो फिटनेस को पसंद करते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं और मल्टीपल जो एथलीट्स के या जो फिटनेस में जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रोफाइल्स देखते हैं, हर बंदे के मतलब 80-85% लोगों के प्रोफाइल के आगे प्रो लगा हुआ है, प्रो। ये क्या चक्कर है, ये कौन सा नया? प्रो तो भाई साहब क्या है कि कुछ तो बंदे फेक होते हैं। अच्छा। कुछ अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए या कुछ भाई प्रो लिखेंगे, और ये सब क्या है कि जो फेडरेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, हाँ हाँ, मैन फेडरेशन में तो उनको कहीं नंबर लगता नहीं है। ठीक है। तो फेक जो फेडरेशन है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो वहाँ से खेल के और उसमें जो कॉम्पिटिशन में उनका पार्टिसिपेट होता है, क्या मेडल आता है क्या नहीं, उसके आगे वो प्रो लिख लेते हैं। उनको ये दिखेगा हाँ एक बॉडी बिल्डर तो है, अच्छा। लेकिन उसका ये नहीं पता इसका टाइटल क्या है, उसके आगे प्रो लिख देते हैं ताकि उसके फॉलोवर्स यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज़्यादा बढ़े। वो भी एक कारण है। और ये तो मालूम है ही आपको, जो जेन्युइन फेडरेशन है उसमें वो टॉप 10 में भी दिखाई नहीं देते। जी, यही है उनका कारण। तो यानी आपके कहने का मतलब हुआ कि कई लोग सिर्फ एक शौक के तौर पर भी प्रो लिखना शुरू कर देते हैं, जी जी, बजाय रियल प्रो बनने के। रियल प्रो बनने में तो भैया सालों लग जाते हैं जी। गिनती के 2-4 मिलेंगे आपको जो हैं, ठीक है। जो प्रो हैं। आजकल प्रो कार्ड भी बहुत ज़्यादा बंटने लग गई, क्योंकि फेडरेशन इतनी ज़्यादा हो रखी हैं, तो सब फेडरेशन वाले सोचते हैं हम भी प्रो कार्ड देंगे, हम भी प्रो कार्ड देंगे। बिल्कुल ठीक तो है। उससे वो भी एक कारण है। अच्छा भाई, ये जब हम किसी मतलब रियल के प्रो एथलीट से मिलते हैं और उनसे उनकी चैम्पियनशिप्स के बारे में पूछते हैं, तो अक्सर जो कॉमनली लोग अपनी चैम्पियनशिप्स के बारे में बताते हैं वो कहते हैं कि मैं मिस्टर दिल्ली हूँ, मैं मिस्टर इंडिया हूँ, मैं मिस्टर वर्ल्ड हूँ। असली मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड कौन है? मतलब ये कैसे जाना जाए? एक ही जगह पर 5-5 मिस्टर दिल्ली मिल जाते हैं, अब उसमें से कैसे पहचाना जाए? और आजकल तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल आ गया, लोग मिस्टर ओलंपिया से कम बात ही नहीं करते। मतलब ये नेक्स्ट लेवल आ चुका है। तो कैसे पहचान की जाए कि कौन सा मिस्टर दिल्ली या मिस्टर इंडिया जो है वो असली वाला है? आज के टाइम में जो हमारी जो सरकार ने जो मान्यता दी है ना फेडरेशन को, वो है IBBF, ओके, इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन। ठीक है। तो वो फेडरेशन में जो खेलता है बंदा, देखो इंडिया में तो हम उसी को मान्यता देंगे जी। अब वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन फेडरेशन को किस किस को मान्यता मिली हुई है उसको हमें क्या मतलब। इंडिया में अगर आपको कोई प्रमोशन चाहिए, इंडिया में आपको कोई जॉब चाहिए जी, इंडिया में रह के, आपको मेन जो फेडरेशन है वो IBBF है। ठीक है। अगर उससे कोई चैंपियन बनता है तो वो आज के टाइम में ओरिजिनल है। हाँ, वो उसको आप मिस्टर दिल्ली या मिस्टर इंडिया आप कहोगे तो अच्छा भी लगेगा। नहीं तो आप दुनिया भर की फेडरेशन है, एक साल में 500 मिस्टर इंडिया बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है। और पहले एक साल में 10 होते थे, एक वेट में एक ही बनता था, या फिर एक टाइटल विनर बनते थे। जैसे हमारे मुकेश भाई हैं, ठीक है, वो कई साल अपने टाइटल विनर रहे हैं। ठीक है। संग्राम चोगले है, यतिंदर पवार है, ये पुराने जो बॉडी बिल्डर हैं जी, ये आज भी ये मिस्टर इंडिया ही लिखते हैं अपने नाम के आगे, कोई प्रो नहीं लिखता जी। तो ये उस टाइम के जो बंदे हैं वो उस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, उस फेडरेशन में वो विनर हैं। ठीक है। तो वो है असली फेडरेशन, उसमें आप मेडल ला के दिखाओ जी, फिर आप प्रो लिखो या चैंपियन लिखो या मिस्टर इंडिया लिखो, तब आपको पता चलेगा। वहाँ तो 10 में भी नंबर नहीं लगता। वेरी ट्रू भाई, वेरी ट्रू जी भाई। सो भाई, अगर हम कंपेयर करना चाहें आज से 10 साल पहले का जो एक बॉडी बिल्डर होता था और आज का बॉडी बिल्डर है जी, और 10 साल पहले की जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होती थी और आज की कंपटीशन है जी, इसमें मेजरली आप क्या फ़र्क देखते हो? भाई जी उस टाइम पे क्या था, देखो हमारे सर रहे हैं दिनेश असवाल सर जी, जो कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद शायद कॉमनवेल्थ में किसी का मेडल आया नहीं है, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ में से शायद बॉडी बिल्डिंग को हटा दिया गया था।
ठीक है। तो हमारे एक ही इकलौते दिनेश सर हैं जो कि कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मिस्टर इंडिया हैं, जैनवन फेडरेशन के, ठीक है। मिस्टर साउथ एशिया रहे हैं। तो हमने उन्हीं से सीखा है। उस टाइम पे क्या था कि कंपटीशन की हम तैयारी करते थे तो ड्रीम 10 वगैरह ये कुछ नहीं मिलता था। अच्छा। आजकल प्रो 10, ड्रीम 10 ये दुनिया भर की आ रखी हैं। हमें क्या बताया गया था उस टाइम पे कि भाई जी उस टाइम पे हम क्या करते थे कि अपना ऑयल लेते थे और उसमें या तो हम ब्राउन कलर की लिपस्टिक और रेड कलर की लिपस्टिक को मिक्स करके उसमें हम उसको कलर बनाते थे। अच्छा। या अगर वो भी नहीं मिलता था तो आप हंसोगे, मैं बता रहा हूँ, जूतों की जो पॉलिश होती है ब्राउन और ब्लैक, क्या बात करते हो जी, वो उसको मिक्स करके ऑयल में या क्रीम जो होती है, कोल्ड क्रीम होती है, उसमें मिक्स करके उसको डॉट वॉट बना के उसको हम अपनी टैन करते थे बॉडी को। अच्छा। तो ये चीज़ें आज के टाइम में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। राइट। ये चीज़ें हम आज भी मिस करते हैं। हाँ, तो उस हाँ। टाइम पे क्या था, अब उस टाइम पे हम क्या था, वर्कआउट से पहले दही आलू खाते थे। हाँ जी। तो हमें 1-1.5 घंटा तक इतनी एनर्जी रहती थी, फुल वर्कआउट करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के टाइम में क्या है कि प्री वर्कआउट चाहिए, हाँ। जो 5 मिनट में चींटियां दौड़ने लग जाए शरीर में। सिंथेटिक वाला। हाँ, तो ये अच्छा। फर्क है। आज की जो बॉडी है सिंथेटिक ज़्यादा है हाँ। और जो नॉर्मल है उसमें कम है। राइट। और पहले की चैंपियनशिप में और आज की चैंपियनशिप्स में क्या फ़र्क आप देखते हो? आई एम श्योर भाई आप खुद भी पहले खेल चुके हो और आज आपके स्टूडेंट्स भी खेलते हैं, तो क्या मेजर आपको फ़र्क नज़र आता है? भाई जी जो पहले की जो बॉडी थी ना उसमें इतना रिप नहीं होता था बंदा, अच्छा। क्योंकि सप्लीमेंट्स वगैरह बहुत कम होते थे। हाँ जी। ना ही कोई फैट बर्नर था, ना ही कोई उसके पास ऐसा कोई साइज गेन रखे, उसको एनाबॉलिक भी बहुत कम थे। ठीक है। गिने चुने एनाबॉलिक होते थे उस टाइम पे और यूज़ करते समय भी डर लगता था। तभी हमें इतना टाइम लगा, 8 से 10-10 साल लगते हैं मिस्टर इंडिया बनने में। राइट। या मिस्टर दिल्ली बनने के लिए 4-4, 5-5 साल मेहनत करनी पड़ती थी। राइट। आज तो 1 साल में आप चैंपियन बन जाते हो, 2 साल में आप मिस्टर इंडिया बन जाओगे, क्योंकि आपको सप्लीमेंट जो मिल रहा है ना काफ़ी, जी। वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है कि आप मेहनत कम करोगे और आपको उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। उस टाइम पे सारी हम मेहनत ज़्यादा करते थे, फैट कम करने के लिए भूखे मरते थे क्योंकि फैट बर्नर होता नहीं था। राइट। और उसके बाद हम रनिंग भी करते थे भूखे रह के। तो अभी हमारा लेकिन वो क्वालिटी उस टाइम पे नहीं मिलती थी पहले टाइम में जो आज मिल जाती है। राइट। तो ये फ़र्क है पुराने बॉडी बिल्डर में और आज के में। साइज था, क्वालिटी थी, लेकिन वो इतना जो रिब और इतने क्वालिटी जो इम्प्रूव हो गई है वो सब आज के टाइम में ज़्यादा है। ज़्यादा है जी। अच्छा भाई, बहुत सारे लोग जो अच्छी फिज़ीक बना लेते हैं, आई एम श्योर आपके जिम से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी फिज़ीक बनाई है, अच्छे मेडल्स लेकर के आए हैं। जब वो अपनी फ़ोटोग्राफ्स कहीं पर सोशल मीडियम्स पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल में मूव अराउंड होते हैं, जी जी, ख़ास तौर पर जो उनके फ्रेंड्स होते हैं जिन्होंने कभी जिम किया नहीं होता, हाँ, उनकी तरफ से सिर्फ एक ही आंसर आता है कि भाई ये तो डब्बे वाली बॉडी है। तो ये उनको कैसे, मतलब उनके फ्रेंड्स को कैसे पता लग जाता है कि डब्बे वाली बॉडी है? आई मीन वो लोग तो कभी जिम गए नहीं। तो इसके बारे में क्या, मतलब ये जादू कैसे, मतलब आपसे ज़्यादा नॉलेज तो फिर उनके फ्रेंड्स को हो गई। देखो ये जो कमेंट्स करने वाले होते हैं ना जी। सबसे पहले तो ये वो होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जिनके बस की बिल्कुल कुछ नहीं है, वो दूसरे पे कमेंट्स करने का काम है। हाँ हाँ। वो सिर्फ कमेंट्स ही करते हैं दूसरों पे। तो उनका यही काम रह गया है। ठीक है। खुद अगर डब्बे खा के भाई जी बॉडी बनती है, हाँ हाँ। तो आजकल जो मिस्टर इंडिया जो हैं उन्होंने तो बना ली। ठीक जिनके है। पास मर्सिडीज है, हाँ। जो कोठियों में रहते हैं, वो डब्बा खाएं और बॉडी बना लो ना। फिर अगर देखो। ऐसी बॉडी डब्बे से ही बनती है तो हाँ। मेहनत कौन करेगा? ठीक है। मेहनत डब्बे से 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है भाई। डब्बा जब ही असर करेगा जब आप मेहनत, और डब्बा क्या, ये तो हमारे एक सप्लीमेंट है जो कि हमारी डाइट का रिप्लेसमेंट है। राइट। जो हम ज़्यादा खाना खाते थे, क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, वो आजकल हमें एक स्कूप में मिलती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी कारण ये उनको ये लगता है ना तो वो पैसा खर्च कर सकते डब्बों के चक्कर में। जी। उनको ये लगता है डब्बा खा के बॉडी बनती है। भाई मेहनत हाँ। कौन करेगा? डब्बा तो तुम भी खा लो, अगर बन जाए तो बता दो फिर। तो जिनके बस की कुछ होता नहीं है वो ये डायलॉग मारते हैं। अच्छा भाई, आपको जितना मैं जानता हूँ आपको वर्कआउट करते हुए, करवाते हुए मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं यही बोलूँगा आपके बारे में कि जो आपका वर्कआउट करवाने का तरीका है वो ओल्ड स्कूल तरीका है। जी भाई। राइट जी। तो आज के ज़माने में भी आप कोई अपनी ओल्ड स्कूल जो टेक्निक्स होती हैं उसको भी यूज़ करते हो, या आज के ज़माने की साइंस वाली जो उनसी वर्कआउट्स होती हैं आप उसको, मतलब
क्या आपका वर्कआउट करवाने का क्या तरीका होता है, या दोनों का मिक्स करवा के करवाते हो? दोनों मिक्स तो होते हैं, लेकिन हमारा ओल्ड स्कूल का एक मैन है जी जो प्रोफेशनल जाना चाहता है, जी। उसको तो हम फिर डंडे से ही कराते हैं। अच्छा, जैसे गुरुजी करवाते थे। जी क्योंकि हमें पता है हाँ, एक लिमिट होती है बंदे की, ठीक है उस लिमिट के बाद आदमी अगर क्रॉस करेगा वो है डर। ठीक है। वो डरेगा नहीं, अगर नहीं करूँगा तो पिटूंगा। राइट। तो वो जो उस टाइम के जो 2 रैप या 4 रैप हम जो एक्स्ट्रा कराते हैं जी वो हम या तो चिल्ला के कराएंगे, ठीक है या गाली बकेंगे, जी या डंडा मारेंगे। किसी ना किसी तरह हमने उसको जो उसकी लिमिट को क्रॉस कराना होता है। ठीक है हर बंदा अपनी एक लिमिट के बाद रखने की कोशिश करता है, जी मेरे से अब नहीं हो रहा है। जी। आप एक चांटा मारो, एक डंडा मारो, 4 रैप एक्स्ट्रा निकालेगा वो कहाँ से एनर्जी आ जाती है वो डर है। वो टेक्निक बहुत जरूरी है। ठीक है। वो टेक्निक हम आजकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। एक बच्चों को आप डंडा मार दो, जिम छोड़ के चला जाएगा, साला जिंदगी में कभी नहीं आए जिम। वो कहेगा मेरे को तो आज तक किसी ने, मेरे फादर्स ने आज तक हाथ नहीं उठाया, यहाँ पे तो पिटाई कर रहे हैं। या तो वो हमें देखना पड़ता है कि हर बंदे को हम इस तरह से नहीं अटेंड कर सकते कि भाई किसी को डांट धमका के। वो बंदे छांटे जाते हैं, जी वो देखने पड़ते हैं कि भाई ये बंदा इस लायक है या नहीं है, ठीक है ये करेगा या नहीं करेगा। तो ठीक 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना उसको पहले छोड़ देते हैं। ठीक है। जब लगता है कि हाँ इसके अंदर है जुनून, हाँ। उसी को सिलेक्ट किया जाता है। ओके। अब हमारे टाइम में हम 20 लड़के एक साथ जिम में एक्सरसाइज करते थे। हम 3-4 लड़के हम पिटते थे। उसमें से एक मैं था, एक मेरा फ्रेंड जोगिंदर है, एक मेरा फ्रेंड है नरेंद्र डागर वो है, एक हमारा दोस्त था बालेश्वर। हम 4 लड़के डंडों से पिटते थे। हमें ये लगता था यार हम ही क्यों पिटते हैं, एक्सरसाइज भी हम सही करते हैं फिर भी हमें पिटते हैं। तो वो चीज़ अब हमें अब पता चल रही है कि हमें क्यों पीटा जाता था, क्योंकि तराशा उसी को जाता है जिसमें कुछ खूबी हो। बिल्कुल ठीक है। तो वही था हमारे अंदर। वो देखना पड़ता है, आज के टाइम में हमें भी देखना पड़ता है कि कुछ बंदे पे आप किस तरीके से आपको हैंडल करना उसको। राइट राइट। नहीं तो लॉस हो जाएगा, आप जिम खाली हो जाएंगे आपके, अगर सब पे अगर आपने डंडा घुमाना शुरू कर दिया तो। अच्छा भाई, अगर मैं आपके ज़माने से बात करूं कंपेयर करके, ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें होंगी जो आप आज भी मिस करते होगे, मे बी डाइट के अंदर, या आपके ज़माने में कोई स्पेशल टाइप का कोई सप्लीमेंट या स्टेरॉयड कोई चलता हो, या आपको वर्कआउट करने के तरीके में कोई ऐसी चीज़ हो जो आजकल लोग भूल चुके हैं लेकिन आपको वो चीज़ें आज भी याद हैं जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा हुआ हो, कुछ उसके बारे में भी बताओ। भाई जी उस टाइम पे सप्लीमेंट तो आता नहीं था कुछ। जी। जैसे कि एक प्रोटीन के वजह तो हम लेते थे, चिकन हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये हमारा प्रोटीन का सोर्स होता था। चिकन तो कभी कभी खाने को मिलता था। वर्कआउट से पहले हमें प्री वर्कआउट मील में दही आलू, आजकल वो हम मिस करते हैं। कोई सी लड़के को हम बोल दें भाई दही आलू खाया कर हाँ जी। वर्कआउट से पहले, उसको तो लगेगा इससे तो कुछ होता ही नहीं है। होता नहीं है। ठीक है। हमें तो वो चाहिए जो 5 मिनट में करंट बिल्कुल लग ठीक जाए है। एकदम बॉडी में। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ। तो वो चीज़ होती है, ये चीज़ें मिस करते हैं। उस टाइम पे जब हम मिस्टर दिल्ली चैंपियन बन गए, सिर्फ एक नीरो बोल का कैप्सूल आता था। ठीक है। वो उस टाइम पे 12-13 रुपये का पत्ता आता, 10 कैप्सूल। अच्छा। हाँ, तो वो हम खा के हम चैंपियन बन जाते थे। इतना ही हमारे लिए एनाबॉलिक होता था उस टाइम पे। अच्छा। 2 mg का आता है वो, 2 mg का आज भी मिलता है। ओके। तो वो चीज़ें अब नहीं है। हाँ। अब बहुत एडवांस लेवल के आ गए हैं सब सप्लीमेंट एनाबॉलिक, ठीक है। वो बहुत एडवांस हैं। अब उन चीज़ों को हम आज भी मिस करते हैं। अगर किसी को हम राय भी देते हैं तो सब उसको अवॉइड कर देते हैं, कह रहे इससे तो सर कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा। क्योंकि वो मेहनत नहीं रही ना, मेहनत पहले नहीं मेहनत ज़्यादा थी, ठीक है। शरीर से मेहनत ज़्यादा थी और ये चीज़ें कम होती थी। राइट ये चीज़ें अब मिस ही हैं कर रहे हैं हम इनको अभी। राइट। सो भाई, अब जैसा कि लॉकडाउन है और आप इतने सीनियर प्लेयर हैं और इतनी ज़्यादा आपको नॉलेज भी है, तो अगर हमारे व्यूअर्स जानना चाहें कि एग्जैक्टली इस लॉकडाउन में आप कर क्या रहे हैं आजकल, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भाई जी इस टाइम पे मैं जो लॉकडाउन में जो कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि कुछ भटके हुए बहुत लड़के हैं। अब मैं ऑनलाइन आया हूँ तो मेरे को पता चला है। अच्छा। इतने लड़के भटके हुए हैं इस जिम को लेके और बॉडी बिल्डिंग को लेके। किसी ने क्या गलत स्टेरॉइड लिया है, किसी ने कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का, वो किसी ट्रेनर ने उसको दे रखा है। बंदे खराब होते जा रहे हैं। ओके। इतने खराब हो गए हैं बंदे। तो मैं क्या है कि मेरे पास आज के टाइम में कम से कम हर रोज़ 100-150 लड़के जुड़ते हैं जी। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मैं। ओके। किसी ने एनाबॉलिक गलत ले रखा, कोई पीसीटी नहीं है, किसी को गांठें बन गई हैं चेस्ट में,
किसी को साला किडनी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब ये सब चीज़ें अब मेरे को देखने को मिली हैं जब मैं लाइव जाता हूँ जी, या मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहा हूँ। तो आजकल मैं ये अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग में ही उनको गाइड करता हूँ ठीक है। और जो भटके हुए हैं उनको सही रास्ता दिखाता हूँ, सही मूवमेंट एक्सरसाइज क्या है, असली सही प्रोटीन या डाइट क्या होनी चाहिए आपकी। हाँ, और इसीलिए मेरा अपना खुद का चैनल है आयरन वॉरियर दा जिम करके। ठीक है। उस पर मैं वीडियो बनाते हूँ अलग अलग बॉडी पार्ट की और उसके सही पोस्चर क्या हैं, जी, गलत और सही में वो फ़र्क क्या होता है, ताकि उसको देख के वो कुछ करें। ठीक है। मेरा खुद का एक इंस्टाग्राम है नेपाल सिंह ऑफिशियल, ठीक है। उस पर मैं बंदों को डाइट प्लान वर्कआउट प्लान वो बना के हम देते हैं। ठीक तो है। ये मैं अब लॉकडाउन में इस बार मेरे को ये पता चला है कि ये इतना बंदा यूथ जो है वो बिखरा हुआ है और गलत गाइडेंस में घूम रहा है। राइट। आजकल लड़कों को एक्सरसाइज कराने का 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये लड़कों से मांगते हैं बिल्कुल ठीक है। कि जी हम आपको चैंपियन बना देंगे। आप अब उसमें क्या माल देते हैं क्या नहीं देते, स्टेरॉइड प्रोटीन इन चीज़ों से वो लेवल उतार कर दे देते हैं। कितने लड़कों के मेरे पास आप दिखाऊंगा अगर आपको अभी मौका लगेगा तो, जी, जो कॉल्स आते हैं वो कह रहे हैं सर हमें तो यही नहीं पता हमें कौन सा डब्बा दिया है, हमें आज लेवल उतार के डब्बा दे रहे हैं। अच्छा, बोतलों पे से लेवल उतार देते हैं, ये लेना है, इंजेक्शन लगा के दे देते हैं भाई ये लगाओ वो लगाओ, कुछ नहीं पता क्या दे रहे हैं। तो Okay. बहुत फेक ट्रेनर भी घूम रहे हैं, वो अपना धंधा चला रहे हैं। तो मैं यही है कि आजकल जितने भी जुड़े तो भाई सबको प्रॉपर पता चले कि सही चीज़ क्या है गलत क्या है। मेहनत सबसे ज़रूरी है और नेचुरल डाइट पे जितना ज़्यादा रहोगे उतना सेफ रहोगे। अगर आपको प्रोफेशनल जाना ही नहीं है तो मेरा तो ये कहना है कि एनाबॉलिक से दूर ही रहो। ओके, क्योंकि जब प्रोफेशनल जा रहे हैं तो ही आप इस बारे में सोच सकते हैं, वो भी किसी अच्छे ट्रेनर की गाइडेंस में, राइट, जिसके बारे में आप पीछे भी जानकारी लो कि वो बंदा कैसा है, Right. कितने टाइम से आप यूज़ कर रहा है, वो कितना पुराना है, ताकि उसको नॉलेज भी है। ठीक है। आजकल 2 साल कोर्स करते हैं, 6 महीने का ट्रेनर बन जाते हैं और वो फिर बना के शेड्यूल दे देते हैं भैया ये ले ले ये ले ले। Right. उनको खुद नहीं पता इसके साइड इफेक्ट क्या होने वाले। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। तो भाई जी ये सब लॉकडाउन में अभी मेरे को इस साल से फिर थोड़ा ज़्यादा पता चला कि बहुत गड़बड़ हो रही है आज के टाइम में। बहुत यूथ जो है वो बिगड़ चुका है। तो भाई आपके जो सोशल मीडियम्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर भी है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हाँ जितने भी मेरे से बंदे जुड़े हुए हैं जी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर रहा हूँ। ओके, और उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करा रहा हूँ, होम वर्कआउट भी करा रहा हूँ। ये ठीक। सब आज के टाइम में बस यही है, ताकि क्योंकि जिम में तो हम कराते ही रहते हैं, ठीक है। ताकि जो बंदा पता नहीं कहाँ कहाँ से है, कोई मेरे से आगरा से जुड़ा हुआ है, कोई अदर कंट्री से भी हैं जो इंडियन हैं जो बाहर रहते हैं, स्पेन से है, इंग्लैंड से हैं, वो जुड़े हुए हैं। वो इसीलिए कि ताकि सही गाइडेंस मिले उनको भी। राइट। सो भाई अगर कोई आपसे ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो आपके कहाँ मतलब किस सोशल मीडियम पर कांटेक्ट, या आपका वो कोई मेरे को, मोबाइल नंबर? मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है 9811970127। वो आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना। ठीक है। आप वो बंदा मेरे को मैसेज कर देगा या कॉल करेगा, तो जी। जैसा भी वो कहेगा उस हिसाब से उसको हम ट्रेन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच आज टाइम देने के लिए। ठीक है भाई जी, थैंक यू। थैंक यू।